Hello guys, welcome to Students Faith. Keep doing, keep learning, keep faith and keep growing. अभी हम वीडियो करने जा रहे हैं रिफॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे और आने वाली जितनी भी वीडियोस रिफॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहेंगी वो सभी वीडियोस उस एक व्यूअर को डेडिकेट करेंगी जिसने कमेंट में ये वीडियो डिमांड की थी. लेट्स स्टार्ट. कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेंथनिंग बोर्ड इंडिपेंडेंस. कंपनी के बोर्ड में इंडिपेंडेंस डायरेक्टर्स होने चाहिए जो कंपनी के डेली ऑपरेशन से जुड़े ना हों. अगर डायरेक्टर्स खुद एक काम में इन्वॉल्व हों तो वो अपने फ़ायदे के लिए डिसीजंस ले सकते हैं जो शेयर होल्डर्स या कंपनी के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के अगेंस्ट रहेंगे. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. एक डायरेक्टर है, अगर वही CFO भी है तो वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को फेक बना सकता है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी जो है वो छुपा सकता है अपने बोनस या प्रमोशन के लिए. नाउ अब हम एक और एग्जांपल करते हैं. इन्फोसिस का बोर्ड स्ट्रक्चर इस फील्ड में बेस्ट माना जाता है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मेजॉरिटी में हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहती है. स्ट्रेंथनिंग बोर्ड इंडिपेंडेंस से हम यही समझते हैं कि जो बोर्ड का कॉम्पोजिशन है वो बैलेंस होना चाहिए जिसमें काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए ताकि वो बायसनेस ना कर सकें और बायस हुए बिना ही वो डिसीजंस ले सकें. नेक्स्ट हम बात करते हैं एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर की. कंपनी को अपनी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्लियरली डिस्क्लोज करनी चाहिए. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मनी बट नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वुड बी रिलेटेड टू एनवायरमेंटल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गवर्नेंस फैक्टर्स. अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. टाटा सन्स ने 2016 में साइरस मिनिस्ट्री को चेयरमैन से हटाया था. ये केस लीगल तक गया लेकिन कंपनी ने अपनी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस और ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखा था. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए ताकि स्टेक होल्डर्स को टाइमली और सही इंफॉर्मेशन मिले. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को स्ट्रिक्ट बनाने से मतलब ये है कि टाइमली रिपोर्ट मिल सके या फिर सही रिपोर्ट होनी चाहिए, उसमें फेक इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं एम्पावरिंग शेयर होल्डर्स. कि हमें शेयर होल्डर्स की एक्टिविज्म को इनकरेज करना चाहिए ताकि बोर्ड और मैनेजमेंट अकाउंटेबल बने. अगर कभी शेयर होल्डर्स ना आ पाए, प्रॉक्सी एडवाइजर सर्विसेज का यूज़ प्रमोट करना चाहिए. इस पॉइंट के लिए भी हम एक एग्जांपल करते हैं. येस बैंक के क्राइसिस के टाइम पे शेयर होल्डर्स ने मैनेजमेंट से सवाल उठाया और नए बोर्ड मेंबर के लिए वोट किया. इससे अकाउंटेबिलिटी आई थी कंपनी में. नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट. एक प्रॉपर कमेटी होनी चाहिए जो बिजनेस रिस्क को पहचान कर मैनेज करे. फॉर एग्जांपल ICICI बैंक के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ने टाइमली एक्शन लेकर NPAs को कंट्रोल किया था. उनका फोकस प्रोएक्टिव रिस्क हैंडलिंग पर है. NPAs क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं एथिकल कंडक्ट एंड कंप्लायंसेस पे. हर कंपनी में एक कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए और विसल ब्लोअर पॉलिसी होनी चाहिए जिससे एम्प्लॉय सेफली अनएथिकल प्रैक्टिसेस रिपोर्ट कर सकें. फॉर एग्जांपल विप्रो के एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का स्ट्रॉन्ग कल्चर है. विप्रो में विसल ब्लोअर पॉलिसी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट की जाती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन कॉम्पनसेशन पॉलिसीज. कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस से जुड़ी होनी चाहिए, ना सिर्फ कि उनकी पोजीशन से. फॉर एग्जांपल HDFC बैंक में परफॉर्मेंस से लिंक्ड होते हैं बोनसेस. अगर तो वो बंदे टारगेट अचीव नहीं करते हैं तो उन्हें बोनस नहीं मिलते. नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कंपनीज को सोसाइटीज़ के लिए भी काम करना चाहिए जैसे एजुकेशन, इन्वायरमेंटल या हेल्थ केयर में कंट्रीब्यूट करना चाहिए. अब बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने NGO खोले होते हैं अपने. जैसे हम एग्जांपल के तौर पे रिलायंस फाउंडेशन की बात करते हैं. रिलायंस फाउंडेशन में काफ़ी काम किया जाता है
एजुकेशन, हेल्थ केयर या वुमेन एम्पावरमेंट। रिलायंस फाउंडेशन भी स्टार्ट किसकी वजह से की गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्टार्ट की है ना, जस्ट लाइक एनजीओ, जो काम किस पे कर रही है? हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं बोर्ड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बोर्ड मेंबर्स को नए रूल्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के बारे में ट्रेनिंग मिलती रहनी चाहिए। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा रेगुलर बोर्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करता है ताकि उनके डायरेक्टर्स अपडेटेड रह सके। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस की। कंपनी को सभी लीगल और रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए। रेगुलर ऑडिट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं एंगेजमेंट विद स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ जैसे स्टेक होल्डर्स के साथ ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिसमें स्टेक होल्डर्स फीडबैक और इनिशिएटिव्स भी होते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।